चांदनी चौक पे कुछ शिकायतें इस तरीके से हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हिमांशु बता रहे थे बोगस वोटिंग की शिकायत वहां पर की है। क्या चांदनी चौक से कुछ शिकायतें हैं? क्या वहां पर ठीक से वोटिंग चल रहा है? नहीं साहिल, हम सुबह से चांदनी चौक में हैं और देखिए कितना आराम से वोट दे चुके हैं आप लोग। ये देखिए वोट देकर इतना आराम से बैठे। हम बात कर सकते हैं आपसे, हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा और दिखा दें। यहाँ पर देखिए दूर तक आराम से बहुत शांति से लोग आ रहे हैं, एक एक दो दो करके वोट देके जा रहे हैं। अंदर भी आपको दिखा सकते हैं, तो बहुत इत्मीनान से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। देखिए देखिए वोटिंग के लिए जा रहे हैं, ये पर्ची दिखाई चले गए इस तरह से। मैम वोट दे दिया वोट? अभी देने जा रहे हैं, देखिए वोट देकर आ रहे हैं। क्या आपके मन में रहता है जब आप वोट देने जाती हैं? क्या हमारे मन में रहता है कि ये हमारी सरकार अच्छी होनी चाहिए, हम अपने सरकार को आने वाले कल के लिए अच्छे से चुने, बस और ज्यादा क्या। और ये महिला वोटर्स का दिल्ली में बहुत खास तौर से फोकस है। और देखिए मैम, हाँ दिया वोट दिया हमने। क्या मुद्दा होता है, क्या सोच के वोट देती हैं आप? बड़ी बड़ी शांति है चांदनी चौक में, दूसरी जगह हंगामा हो रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा। नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे शांति का वातावरण है। हम यही रहते हैं जामा मस्जिद के पास। अच्छा, हाँ, बहुत हमें भी अच्छा लग रहा है। आराम से इत्मीनान से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, तो आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिया। क्या मुद्दे होते हैं आपके स्थानीय मुद्दे? क्या है? 33.33% वोटिंग हो चुका है शहीद, और मुस्लिम इलाकों में बम्पर वोटिंग हो रही है जिस तरीके की अब तक की जानकारी है। हमारे साथ में ओखला से अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा, लंबी कतार है ओखला के भीतर। बिल्कुल बिल्कुल, और सीधे हम आपको तस्वीर दिखाते हैं साहिल। देखिए ये ओखला और बाटला हाउस में मैं मौजूद हूँ। बम्पर यहाँ पर वोटिंग हो रही है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से, जबकि पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIM वो सिफाउर रहमान को खड़ा कर रही है। कांग्रेस से अगर बात की जाए तो अरीबा खान है, और उसके अलावा बीजेपी से मनीष चौधरी है। हालांकि जो यहाँ पर मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो किस तरीके से बड़ी संख्या में जो वोटर्स है, खासतौर से महिलाएं, आपने वोट डाल दिया? क्या मुद्दे रहे, क्या सोच कर आपने वोट डाला? ये बुरखे वाली शिकायतें तो नहीं है वहां पर? क्लास से बेहतर हूँ, आने वाला क्लास से बेहतर। नहीं बिल्कुल साहिल, देखिए यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं बुरके में आई हैं। और मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं, देखिए इन सब के बीच चूंकि इतनी भारी फोर्स थी, यहाँ पर अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान गश्त करने लगे हैं, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा भीड़ यहाँ पर है। और आपको बताऊं, जहाँ हिमांशु मिश्रा रिपोर्टिंग कर रहे थे, मुस्तफाबाद का वो इलाका, और उसके अलावा जहां इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये दो इलाके हैं जहां पर दिल्ली में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। मुस्लिम बाहुल ये इलाका है। और देखिए बड़ी बात यह है कि महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रही हैं, जो एक अच्छी बात है। और कुछ महिलाओं जगह पर जहां हमने बात की, अभी थोड़ी देर पहले सईद अंसारी जहां पर थे वहां पर भी चांदनी चौक में भी महिलाएं काफी संख्या में वोटिंग के लिए निकल रही है। और अभी अरविंद ओझा भी वही कह रहे हैं कि ओखला में भी महिलाएं काफी संख्या में वोटिंग के लिए उतर रही है। मयूर विहार से हमारे साथ संजय शर्मा कुंभ में डुबकी लगाकर सीधे मयूर विहार पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के उपचुनाव के समय संजय शर्मा, वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या दिल्ली में आज की स्थिति में 33% का वोटिंग यहां पर दिखाई दे रहा है? क्या आपको लगता है कि पिछली बार की तरह ही वोटिंग दिल्ली में भी दिखाई देगा? उसके क्या मायने निकाल सकते हैं हम लोग? संजय शर्मा। मुझे लग रहा है कि 60% तक वोटिंग चली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ये बाकी मेरे दो संवाददाता साथी जो उन इलाकों से जो संवेदनशील इलाके हैं, लेकिन हमारा इलाका असंवेदनशील है, लेकिन मतदाता संवेदनशील है। मतदाता संवेदनशील इसलिए क्योंकि यहाँ मत प्रतिशत काफी ज्यादा है, और सोसाइटियों का इलाका है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लोगों के लिए ये मान्यता है कि वो बहुत कम निकलते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो 60% का आंकड़ा हमारे साथ राजू बाले है। तो राजू जी, क्या स्थिति चल रही है अभी यहाँ? इस बार बहुत बढ़िया चल रहा माहौल, और इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस निकम्मी सरकार को चेंज करना है। इन्होंने पूरी दिल्ली में बेड़ा गर्क कर रखा है, और बड़ी शांति से इस बार इलेक्शन हो रहे हैं, और खूब जनता निकल रही है। खूब शांति, और महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा, बहुत ज्यादा निकली है। सोसाइटी से हम पर्सनली जा के एक घर में लोगों को जरा VIP इलाके में चलते हैं, जाओ और वोट करके आओ, और ज्यादा लोग निकल रहे हैं। जी संजय, थोड़ा VIP इलाके में चलते हैं। राजीव ढोंडियाल है नई दिल्ली से वहां पर, और ये सचमुच में VIP कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां पर एक
संदीप दीक्षित वहां से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा उनको चुनौती वहां पर दे रहे हैं। 30% वोटिंग नई दिल्ली में हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर 35 कैंडिडेट इस बार नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। राजीव ढोंडियाल, क्या इसके वजह से वोटिंग में इजाफा हुआ है? जितने ज्यादा कैंडिडेट उतना वोटिंग प्रतिशत वहां पर बढ़ता है, और नई दिल्ली में हमेशा बंपर वोटिंग देखी गई है। क्या वहां पर अफ्लुएंट इलाके के लोग वोटिंग के लिए निकल रहे हैं वहां पर बाहर? साहिल, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली नवाबों का शहर है, क्योंकि लोग अभी तो उतनी बड़ी संख्या में निकलते हुए नहीं दिख रहे। अगर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज लगभग 33% है, जो बढ़कर 60 या मैक्सिमम 65 तक जा सकता है। वैसे उम्मीद थी कि इस बार दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर वोट करेगी, क्योंकि बिल्कुल हफ्ते के बीच का दिन चुना गया था, बुधवार का दिन चुना गया था। लेकिन अभी इस समय की बात करें तो मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे कि तकरीबन खामोशी बढ़ती हुई है। अब हो सकता है कि अब जैसे जैसे थोड़ा सा दिन चढ़े और शाम होते हो सकता है संख्या बढ़े, क्योंकि इस बार समय भी थोड़ा ज्यादा है, शाम 6 बजे तक का समय। लेकिन अभी तक उतनी भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे, वोट दे रहे हैं लोग, लेकिन दुक्का तिक्का या 4-5 लोगों के ग्रुप में ऐसा खाली आते जाते लोग दिखाई दें कि जैसे काम से फुर्सत मिली, किसने ब्रेकफास्ट करा, कोई लंच करा। बिल्कुल यही तस्वीर आपके सामने खाली सड़क नजर आ रही है। यही समय नई दिल्ली की तस्वीर है, लेकिन हम अपेक्षा करेंगे कि ये बढ़े। चलिए सेंट्रल दिल्ली में भी चलेंगे अमित भारद्वाज के पास में। एक छोटा सा जवाब अमित भारद्वाज, आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है? जिस तरीके से दोपहर तक वोटिंग प्रतिशत हुआ है, अब तक तो पूरा ध्यान लगा के बैठे होंगे, क्योंकि तमाम शिकायतें इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है। कोई कह रहा है कि बुरके में वोटिंग नहीं किया जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, लोगों को वोटिंग से रोका जा रहा है। तमाम शिकायतें वोटिंग परसेंटेज को लेकर शिकायत है, या अभी उनको लगता है कि अभी भी समय है उनके पास? बिल्कुल साहिल, देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने एग्जिस्टेंस में सबसे बड़ा कठिन जो चुनावी बैटल है वो 2025 में लड़ रही है। 13 में ऐसी स्थिति नहीं थी, और 15-20 में तो उनकी लहर थी। 25 में उनको असल में एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि कोई भी चूक कहीं भी होती हुई दिख रही है तो आम आदमी पार्टी हाई अलर्ट मोड में है। जीके से सबसे पहले सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बैरिकेडिंग की जा रही है वोटर्स को डिस्करेज करने के लिए, और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के वोटर्स को डिस्करेज करने के लिए। कालका जिसे अभी वीडियो रिलीज किया गया है आम आदमी पार्टी और आतिशी की टीम द्वारा, इसी पैटर्न का दावा करते हुए कि जो गलियों से भीड़, जहां पे वोट बैंक आम आदमी पार्टी का है, हाई डेंसिटी एरिया वाले, उन गलियों के बाहर बैरिकेड्स लगा दी है दिल्ली पुलिस ने, जिससे उनका वोटर कम तादाद में बाहर निकले। जंगपुरा से तो मनीष सिसोदिया का एक ऐसा वीडियो आया है जो आमतौर पर आप मनीष सिसोदिया को उस तेवर में नहीं देखते हैं। मनीष सिसोदिया खुद दिल्ली पुलिस के जवानों को कन्फ्रंट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो तो है ही ना। इस बार जंगपुरा में मनीष सिसोदिया के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यही तो माना जा रहा है। मेरे साथ में स्टूडियो में भी तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संगीत रागी, प्रोफेसर आशुतोष संगीत रागी। हमने तो पिछले 2 दिन पहले जो चर्चा की थी वो आज असलियत में निकल कर आएगी, और उसके साथ साथ विनोद अग्निहोत्री वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन संगीत रागी, हमारी हेडलाइन कह रही है कि मुस्लिम इलाकों में बंपर मतदान हो रहा है, क्या किस तरीके से देखेंगे आप इसको? देखिए, मुस्लिम इलाके जहां भी हैं और देश के चाहे जो हिस्सा हो, आप यदि आसाम के आदि धुबरी का आप इलाका देख लीजिए, या आप पश्चिम बंगाल के मुस्लिम इलाके देख लीजिए, या दिल्ली का, मुस्लिम मतदाता बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। सामान्यतः इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस समाज को आप कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, या उसमें निरक्षरता ज्यादा है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, वो समाज वोटिंग में खासकर से इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन उसका बहुत ज्यादा होता है। तो उसका प्रेडिक्शन बताइए ना कि अच्छा है कि बुरा है। देखिए, जहां उनके है, जैसे सीलमपुर हुआ, जो है सीलमपुर हुआ, ओखला हो गया, ओखला हुआ, बल्ली मारान हुआ, ये एरिया ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता ही डिसाइड करते हैं लेकिन आशुतोष जाएगा। लेकिन बाकी जगह इसके रिएक्शन भी बहुत भयंकर होते हैं। लेकिन आशुतोष जी, तमाम शिकायतें आम आदमी पार्टी 2020 में हमने इतना नहीं देखा था। मतलब ठीक है, वो भी सड़क पर थे, लेकिन आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार सुबह से एक के बाद एक तमाम नेता, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, कालका जी में आप जाइए, वहां पर भी कल रात को पूरा हंगामा वहां पर हो रहा था। क्या दिख क्या रहा है? और 50-55 के आगे वीडियो रिलीज ही नहीं कर रहे कि भाई 50-55 जीतेंगे, देखिए हम लोग को ही वोट दीजिए करके।
साहिल, इस बात का जो चुनाव, जैसे कभी आपके संवाददाता भी कह रहे थे कि ये 2015-2020 का चुनाव नहीं है। हाँ। ये 2025 का विधानसभा का चुनाव है और इसमें कांटे की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में जबरदस्त लड़ाई है। हाँ। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये चुनाव हारती है तो अपने कर्मों की वजह से हारेगी। हाँ। क्योंकि आज से 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज था और बहुत अच्छी पोजीशन में थी। तो जब घमासान लड़ाई होती, कांटे की टक्कर लड़ाई होती, तो हर जितने आपके कैंडिडेट्स होते, चाहे किसी पार्टी के हो, वो अपने आप को बहुत ही अनसर्टेन स्थिति में पाते हैं। उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं हमारा वोट कट रहा है या हमारा वोटर नहीं आ पा रहा है या कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर पे प्रशासन को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके एक अविश्वास का माहौल भी है। उनको ये मन में लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस और इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है। उस वजह से भी उनके अंदर खींच है, उस वजह से भी उनके अंदर झुंझलाहट है और उस अविश्वास की वजह से भी वो या तो पुलिस से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या फिर आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।